हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम एक इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना चाहेंगे। वह है बिजनेस का निर्माण। बिजनेस का निर्माण। अब यहाँ पर हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किसी फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण, ये किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी का स्टार्ट होना एक अलग चीज़ है और बिजनेस का निर्माण एक अलग चीज़ है। कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करना यह अपने आप में कार्य है। किसी फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण करना यह अपने आप में कार्य है। यह अपने आप में कार्य है। यदि आप कॉमर्शियल वर्कर हैं, यदि आप कॉमर्शियल वर्कर हैं तो आप कोई ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी आप स्टार्ट करेंगे, किसी न किसी फर्म, दुकान, कंपनी का आप निर्माण करेंगे। ठीक है, तो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी का स्टार्ट करना, किसी फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण करना, ये कॉमर्शियल वर्क हो सकता है या ये कॉमर्शियल वर्क है। लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं कि बिजनेस का निर्माण यह बिजनेस का निर्माण नहीं है। यह बिजनेस के लिए आधार का निर्माण है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए आधार का निर्माण है। जब आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं या किसी फर्म, दुकान, कंपनी का आप निर्माण करते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि आप बिजनेस के लिए आधार का निर्माण कर रहे हैं। आधार का निर्माण कर रहे हैं। आधार पर ही बिजनेस का निर्माण होता है। आधार पर ही बिजनेस का निर्माण होता है। अर्थात अब जब आधार पर, आधार के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत बिजनेस, यदि व्यक्ति कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आधार है उसकी, अर्थात व्यक्ति उस बिजनेस का एम्प्लॉई है। अर्थात वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है उसका वो एम्प्लॉई है। तो तब जो बिजनेस का निर्माण होता है वह एक बार कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत बिजनेस का निर्माण है। व्यक्तिगत बिजनेस का निर्माण है जो कि, या ये कह लीजिएगा, वर्किंग बिजनेस का निर्माण है जिसमें वर्कर प्रमुख है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि जब फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण बिजनेस के लिए होता है तो वो फर्म, दुकान, कंपनी के बिजनेस का निर्माण होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि फर्म, दुकान, कंपनी बिजनेस निर्माण का आधार है। बेस ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात बिजनेस के निर्माण का आधार क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर फर्म, दुकान, कंपनी, व्यक्तिगत कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर फर्म, दुकान, कंपनी। तो अब ये तो एक वर्कर, जो कॉमर्शियल वर्कर है वो या तो कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करता है या फिर फर्म, दुकान, कंपनी का निर्माण करता है। अब जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस का निर्माण करता है आफ्टर कॉमर्शियल एक्टिविटी, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के निर्माण के बाद में, निर्माण के बाद में उस कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा या फिर फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा एक बिजनेसमैन बिजनेस का निर्माण करता है, बिजनेस का सृजन करता है, बिजनेस का उत्पादन या उत्सर्जन करता है। तो अब उसमें यह फर्म, दुकान, कंपनी उसके टूल्स हैं तथा इनमें जो प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल हो रहा वो टूल्स हैं। तो उससे, अर्थात बिजनेस के निर्माण की शर्त यह है कि सेल्स का निर्माण हो। बिजनेस के निर्माण की शुरुआत सेल्स से होती है। सेल्स के बाद में फिर प्रॉफिट या लॉस से होता है। अर्थात लॉस से स्वाभाविक बात है कि बिजनेस का निर्माण माइनस में जाएगा। प्रॉफिट से बिजनेस का निर्माण और बेहतर होगा। अर्थात प्रॉफिट कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट
आकर्षित करता है, लॉस कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट को भगाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि सेल्स से बिजनेस का निर्माण होता है, प्रॉफिट से बिजनेस की प्रगति होती है और इन्वेस्टमेंट से बिजनेस अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता है। अर्थात सेल्स से बेसिक बिजनेस का निर्माण होता है। बिजनेस निर्माण का है वो प्रारंभिक अर्थात 33% बिजनेस का निर्माण सेल्स से होता है। ये 33% भाग का निर्माण सेल्स से होता है। फिर 33 to 66% बिजनेस का निर्माण प्रॉफिट से होता है और 66% to 99% यह इन्वेस्टमेंट से होता है। इसलिए जो बिजनेस निर्माण की प्रगति है, यह बिजनेस निर्माण की जो टोटल बॉडी है वो 33% सेल्स से, इसके बाद में 33 से 66% प्रॉफिट से, 66 से 99% यह होता है इन्वेस्टमेंट से और 1% बाई चांस। तो ये बिजनेस का निर्माण किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के स्टार्ट होने से या किसी फर्म, दुकान, कंपनी के निर्माण से अलग है। इस बात को समझना चाहिए और ये बिजनेस का निर्माण करता है एक बिजनेसमैन कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा या फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा। नमस्कार, धन्यवाद।